सारे स्पेशल प्रॉब्लम की। मैंने कहा ये अपने आप में कुछ अलग तरह के सवाल होते हैं, इन सवालों को करने के लिए इनकी प्रोफाइल आपको समझनी पड़ेगी। उसी सीरीज में अगला सवाल जो हम कर रहे हैं, इन सवालों में होता क्या है पहले ये समझो। इन सवालों में कई दफा वो हमें ग्राफ देते हैं और कई दफा वो ग्राफ नहीं देके उसे इंग्लिश में लिखते हैं। कैसा सवाल होता है, एक सवाल के माध्यम से समझाता हूं। एक सवाल आप सबके सामने है, यहां लिखा है कंसंट्रेशन और यहां लिखा है टाइम, लिखते रहे साथ में। और ऐसा कुछ एक ग्राफ बनाया होगा, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। सवाल में लिखा होगा एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग, ये वाला, और सवाल में पूछेगा द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल रिप्रेजेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल रिप्रेजेंट। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? और आपके सामने दे रखे होंगे कुछ एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा होगा टी हाफ या ऐसा कुछ भी लिखा होगा। मैं आपके सामने अभी 3-4 ऑप्शन लिख देता हूं। अगला ऑप्शन है T3/4 और अगला ऑप्शन आपको मैंने दे रखा है नन ऑफ दिस। आपको इन ऑप्शन में से सबसे बेहतर विकल्प चुनना है। सवाल कैसे करें, सवाल का लॉजिक क्या है, यह समझना है। एक ग्राफ गिवन होगा और आपसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा होगा। कई दफा यही सवाल वो हमसे ग्राफ बना के नहीं, इंग्लिश के फॉर्म में भाषा बदल के पूछता है। और मैंने ये देखा है कि जब वो लैंग्वेज चेंज करके कुछ नए तरीके से पूछता है तो यही बेसिक सवाल फिर बच्चे गलत भी कर देते हैं। सबसे पहले आप समझिए, ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ रिएक्टेंट का है कि ग्राफ प्रोडक्ट का है कि दोनों का? तो एक ग्राफ घटता हुआ रिएक्टेंट का, एक ग्राफ बढ़ता हुआ। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? सर ये वो वाला समय है जब रिएक्टेंट घटते घटते और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते दोनों हो जाएंगे बराबर। तो कई दफा सवाल ग्राफ बना के नहीं ऐसे पूछता है, वो समय बताओ, क्या बोलेगा? when the concentration of reactant becomes equal to concentration of product। और एक रिएक्शन ऑफ कोर्स गिवन होगी, तो आपके सामने मैं अभी रिएक्शन लिख देता हूं, ए से बना बी। चलेगा? ए से बना बी। नीचे एक लाइन लिख लेना और इस सवाल के बाद, दिस न्यूमेरिकल कैन बी ऑल्सो आस्क्ड, दिस न्यूमेरिकल कैन बी ऑल्सो आस्क्ड। इस सवाल को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, आस्क्ड, और फिर लिखना। इसी सवाल को पूछने का दूसरा तरीका, राइट? फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, जो बच्चे लेट आए वो पहले लिख ले, बाद में ग्राफ बनाना। फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन विच, कैलकुलेट द टाइम इन विच concentration of reactant, in which concentration of reactant becomes equal to product, in which concentration of reactant becomes equal to product, concentration of reactant becomes equal to product। क्या ये सबको क्लियर है? अब इस सवाल को करे तो करे कैसे? ठीक है, सवाल में कई बार दिया होगा ग्राफ, हमसे पूछा होगा इंटरसेक्टिंग टाइम, तो हो सकता है कई बार वो हमें ग्राफ नहीं देकर वो हमसे बोलेगा एक रिएक्शन, वो समय बताओ जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दोनों हो जाएगी इक्वल। इज दिस क्लियर? सबसे पहले जरा तुक्का मारो, क्या तुक्का मारोगे? सही भी हो गया, जबकि आपने बहुत ही घटिया लॉजिक लगाया। आपने लॉजिक क्या लगाया है कि सर ये दोनों बिल्कुल अच्छा बराबर बराबर लग रहा है, आधा ही तो होगा, आधों ने ही लगाया होगा। हेलो, आखिर इस सवाल को करे तो करे कैसे? इस सवाल को करने का जो असली तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है। इमेजिन करते मेरे पास एक रिएक्शन है, ऐसे बना भी रिएक्शन है, और मान लेते हैं टी बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए है, मान लो। धीरे धीरे समय बीतता, ए में से कुछ चला, कुछ बने। जो पहले कभी नहीं बोल पाता था वो भी तो इतना बोल रहा होगा ना। यही मैं कहता हूं, कंसेप्ट धीरे धीरे निखर के आएंगे। फिलहाल ये किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट की। ये किसकी है? तो ये वो समय है when the concentration of reactant becomes equal to the concentration of, अरे बोलो ना यार, क्या मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों 2x बराबर ए? क्या मैं कह दूं x बराबर a/2? x का मतलब, x का मतलब यानी कितना है खत्म?
और आपको पता हो कि जब हम टी के नीचे लिखते हैं वो भी हमेशा एक्स ही लिखते हैं, मतलब वो लिखते हैं जो खत्म हुआ है। तो बोलो कितना है खत्म? अब ए बाई टू मत बोलो, फ्रैक्शन बोलो, आधा है कि 3/4 है, कितना है? इसीलिए आंसर हो जाएगा टी हाफ। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर यहां आया होता a/3, क्या आया होता? तो फिर यहां पे क्या लिखते हैं? 1/3। आसान है। अब इन सवालों को करने का थोड़ा सा लॉजिक समझो। आओ ना बेटा, ये क्या लिखा है? ए। ये क्या लिखा है? अगर यहां होता 2, क्या होता? तो यहां होता 2x, बोलो ना यार। यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता x a/3, हाँ या ना? यहां होता 1 बाई, बोलो, यहां है 1 तो यहां है 2, यहां है 2, यहां है 4, जो यहां होगा यहां उसे। सो सिंपल, हाँ या ना? मतलब आपको रिएक्शन देखना है और देखना है कितना प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री से ज्यादा टिक करके घर चले आना है। आसान है। लिखो पहले डिटेल सॉल्यूशन। तो ऐसे सवालों में वो कई बार अंग्रेजी, कई बार रिएक्शन के फॉर्म में भी फ्रेम करता है और कई बार ग्राफ के फॉर्म में। मैं स्लाइड में एक तरफ मिटाना भी स्टार्ट कर सकता हूं क्या? एक तरफ लिखो एक तरफ, ऐसा कर सकते हैं ना? फिर डिजिटल नोट्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। कोई बात नहीं ना, वो जो डिजिटल नोट्स आते हैं, पर इससे अपना समय बचेगा। वो फिर हैंग होने लगता है। नहीं, सेलेक्ट करके मैं इसे हटाना चाहता हूं। जब तक आप लिख रहे हो मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूं। अच्छा अच्छा, डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है? ओके, एक मिनट एक मिनट, इसके बाद मैं भी समझदार हूं। रुक तो जाओ, कॉपी नहीं होगा यहाँ पे? अच्छा, उसी में होगा क्या? अच्छा, इसी में हो गया, ओके। नहीं नहीं, तो फिर आप लिखो। आप समझिए ना मैं करना क्या चाह रहा हूं। क्या? अच्छा, था क्या ऑप्शन एक? अच्छा ठीक है, तो मैं चाहता जब मैं मिटाता रहूं तो वो सेव होता रहे। क्यों इतनी मेहनत करना, मिटाता जाता हूं, है ना? आप नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है? चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता रहूं, मेरा पर्पज ये कि जब तक आप वो लिख रहे हो ना, क्योंकि आप लिखते बहुत धीरे हो, तब तक मैं भी कुछ यहाँ पे करता रहूं। नहीं, मैं ये नोट्स सेव करना चाहता था, बट डोंट नीड, कोई आवश्यकता नहीं नोट्स की। लिख लिया होगा सबने? नीचे एक पॉइंट लिखिएगा। इसी चीज को अगर हम जनरल फॉर्म में करें, मैं बस टाइम सेव करने के लिए इधर दोनों जगह लिखना चाह रहा हूं, ठीक ना? अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें, तो जनरल फॉर्म में लेट्स इमेजिन मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना एन बी। क्या है? ए से बना, और उन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया, और ग्राफ बना के हमसे पूछते हैं, लिखते चले साथ में। उन्होंने हमसे ग्राफ बना के पूछा है कि बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा, तो सो सिंपल आंसर होगा टी 1/1 प्लस एन। चलेगा? तो कंसेप्ट यह है कि ऐसे सवाल जब भी आपको मिले, कुछ नहीं करना है, आपको रिएक्शन देखना है। हमेशा टी हाफ आंसर नहीं होगा, याद रखना है। हमेशा टी हाफ आंसर नहीं होगा। रिएक्शन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कब हाफ होगा, कब 1/3 होगा, एंड सो ऑन। और अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं, तो ढेर सारे सवाल आपके इंतजार में बैठे हैं। क्या सिलसिला शुरू करें सवालों का? मैंने शायद आपसे पहले कहा, नहीं कहा तो अब कह दूं। इन जनरल बैचेस में यहाँ पे बहुत सारे सवाल कराता हूं, लेकिन आपके बैच में अभी मैं बेसिक फंडामेंटल सवाल पे ही करा रहा हूं। एक जो अलग से क्लास लगाऊंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अल्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके, वहां वो डिफिकल्ट सवाल जो मैं कराता हूं वो वहां कराऊंगा, ठीक है? तो वो सवाल जो होंगे अलग से, मेन क्लास में कराता हूं, लेकिन आपको भी नहीं करा रहा हूं। अभी आपको मॉड्यूल सॉल्व करना सीखना है। जब मॉड्यूल सॉल्व करना सीख जाओगे, वो एक्स्ट्रा सवाल मैं अलग से इसी क्लास में, मतलब जैसे चैप्टर खत्म होगा, एक क्लास लगाऊंगा अल्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके, वहां वो सारे सवाल करेंगे जो थोड़ा हाई लेवल के होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होंगे। चलेगा? चलेगा। हेलो,
प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितने भी स्पेशल केस पढ़े हैं उनमें कुछ नहीं, मैंने आपको मेन तरीका भी बताया है, सवाल को जल्दी कैसे करें ये भी सिखाया है, राइट। अब यहाँ पे ढेर सारे सवाल है और सारी कहानी का एक छोटा सा निष्कर्ष है। निष्कर्ष ये है, कई बार फॉर्मूले ट्रिक वाले होंगे, लेकिन हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। अगर ट्रिक ना लगे तो फिर एक ही चीज बचाएगा, कौन? IRL। डन है? आइए करते हैं कुछ एक सवाल। क्या आपने इसे लिख लिया है? बढ़ूं आगे? अरे बढ़ूं। लिखिएगा पहला सवाल, लिखिएगा पहला सवाल। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्लीज। 20% ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 20% ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन completes in 20% of a zero order reaction completes in 20 minutes. Completes in 20 minutes. Calculate the time. Calculate the time in which. Calculate the time in which 80% reactant reacts. क्लियर है सवाल? वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का कितना परसेंट रिएक्ट करे? 80%। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पहचानो ऑर्डर। बोलो कौन सा ऑर्डर? अब जीरो ऑर्डर के सारे कंसेप्ट याद कर लो। याद आया? सबसे पहले फॉर्मूला A0 - 80 बराबर। बेहतरीन। दूसरा, जब जब जीरो ऑर्डर आएगा यूनिटरी मेथड लगाया। अरे सर क्या हर ऑर्डर ऐसे होता तो कितना मजा आता ना। ये कहां चलेगा? केवल यूनिटरी मेथड, केवल फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, और कहीं? इज दिस क्लियर? कर लोगे सवाल? करो फिर। कितना आसान है देखो। 20% खत्म होने में समय लगा 20 मिनट, तो 1% खत्म होने में 1 मिनट, 10% खत्म होने में, 80% खत्म होने में। सोचो अगर यही सवाल फर्स्ट ऑर्डर में आया होता तो क्या आलम होता। ऐसे करते क्या? क्या करते जानना चाहोगे? आओ, यही सवाल रूप बदल आया, देखना चाहोगे कैसे? लिखो फिर अगला सवाल, लिखते चले प्लीज। अरे खत्म हो गया ना भाई? मगर ये रूल केवल कहां चलेगा? जीरो ऑर्डर में। समझ पाए तो लिखिएगा अगला सवाल। 40% 40% of a first order reaction, 40% of a first order reaction completes in 30 minutes. 40% of a first order reaction completes in 30 minutes. Then calculate the time. Then calculate the time in which 80% of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्ट्स। ये सवाल मुझे सिखाने दो, अगला वाला आप करना। कैलकुलेट द टाइम इन विच 80% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्ट्स। पहला पॉइंट, सबसे पहले ऑर्डर पहचानो। यूनिटरी मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा? इस सवाल में यूनिटरी मेथड नहीं चलेगा। अब मुझे बताओ, क्या सर ने 40% की ट्रिक पढ़ाई? क्या सर ने 80% की कोई ट्रिक बताई? कुछ न समझ में? तो IRL लगाया। एक बात तो पक्की है, इस सवाल में हम एक ही चीज हमें बचाएगा, कौन? IRL। सर ने आपको T80% नहीं बताया, 90 बताया, 99 बताया, 99.9 बताया, लेकिन 40-80 की कोई ट्रिक। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है। अरे बोलो ना यार। तो फिर सर वो क्यों बताया? क्योंकि उस लेवल पे सवाल आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से, तो करो जो आ रहा वहां तो करो ना यार। ये तो वही वाली बात है, दे रहे हैं आसान, नहीं मैं तो लेंदी मेथड से करूंगा, फिर तो बेवकूफ हो। अरे हाँ या ना? हाँ, कठिन दे तो कठिन भी आना, लेकिन आसान दे तब भी नहीं, मैं लेंदी करूंगा, छोटा करूंगा तो कहीं पाप हो गया तो। अरे भाई करो ना यार, हाँ या ना? इसलिए वो बताया। लेकिन अब यहां पे हमारी वो ट्रिक चलने वाली। सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को करे तो कैसे करें, राइट? मुझे बताओ, क्या IRL लगाना पड़ेगा? उन्होंने मुझसे पूछा क्या है? हमेशा दिमाग में फोकस करो। उन्होंने हमसे पूछा क्या? पूछा मेरे बच्चे? टी। क्या उन्होंने हमसे T80% पूछा है? IRL लिख रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर का। कैसे लिखूं? KT बराबर 0.303 लॉग
ए नॉट बाई, जब भी परसेंट का सवाल, ए नॉट हमेशा 100 माना। मुझे बताओ 80% खत्म है कि बचा है? जो टी के नीचे लिखते हैं वो खत्म है कि बचा है? क्या 80% खत्म है? 100 लेके चले थे तो 80 है, वो खत्म तो 20 है। बोलो डन। उन्होंने हमसे टाइम पूछा, यस सर, काश के पता होता मजा आ जाता, लेकिन के पता। अब सारी जद्दोजहद क्या निकालने की है? के। चलेगा। अब के निकालना कैसे है सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं के निकालने की पूरी कहानी कर रहा हूं। देखो देखो देखो, क्या उन्होंने हमें टी 40% दिया है? और अगर टी 40% दिया है, कितना दे रखा है टी 40%? 30 मिनट। अरे हाँ या ना? कैसे करूंगा देखना, के टी बराबर 2.3 लॉग, आगे बोलो 40% खत्म है कि बचा है? 40%। बेटा बोलो ना 40%। खुश होके पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, उदास होके नहीं। कितना परसेंट खत्म है? 40। और अगर कोई समस्या है तो घर छोड़ के आइए प्लीज। 40% खत्म है, कितना बचेगा बताइए? 60। अरे हाँ या ना? हम यहाँ सिलेक्शन के लिए आए हैं, चलेगा? 100/60 चलेगा? रुको रुको रुको, ये टाइम दिया कि नहीं दिया? ये दिया, ये पता, लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ या ना? के आएगा, के उठा के यहां रख दूंगा, ये आ जाएगा। करने का एक तरीका, यहां से के निकालो, यहां के रखो, यहां से के निकालो। और करने का दूसरा तरीका, रुको 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 रुको, के है क्या? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट समय के साथ बदलता कि नहीं बदलता? रेट कांस्टेंट तीन ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन, चौथा कोई पैमाना, यानी जो के यहां होगा वही के। तो करने का एक तरीका ये कि मैं यहां से के निकालू, यहां रख के सॉल्व करूं। और करने का दूसरा तरीका, जो के यहां का है वही के, दोनों को कर दूं इक्वेट। बोलो। और जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, जरा देखना देखना, के बराबर 1/t इंटू 2.303 लॉग 100/60, 5 और 3, 20 पंचे 100, 20 त्याई 60, आया ना? यहां 5/3 कह दू चलेगा? यहां के कैसे लिखूंगा? 1 इंटू 2.30 लॉग 100/20, यानी लॉग 5। कुछ समझ में आया क्या? 2.3 कट एक समय दिया कि नहीं दिया? ये वाला समय कितना दे रखा है? 30 मिनट। और ये वाला समय हमें पता करना है। बोलो डन। या तो निकाल के रख दो, या तो के कर दो इक्वेट, दोनों तरीका चलेगा, हाँ या ना? यहां करो, उसके बाद आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। लगभग आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग, ट्राई करें। एक एक स्टेप सीखेंगे, सीखेंगे जरूर, बोलेंगे लगभग आंसर। हाँ, लॉग की वैल्यू मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने आपको पहले याद तो कराया है, लेकिन तब भी बता दूं। लॉग 5 हम 0.7 मान के चलेंगे, सच में होता 0.693 समथिंग है। और लॉग 3 की वैल्यू 0.48 मान के चलेंगे। कर लोगे आगे? पहुंचो जल्दी से यहां तक। उसके बाद क्या करना है आपको समझना है। 2.3 कट चुका है, यहां बचा 1/30 इंटू, ब्रैकेट लगाइए। बिना ब्रैकेट के करेंगे तो हमेशा गलत होगा। सवाल कभी जल्दी किए नहीं जाते, इतने सवाल लगाओ कि जल्दी होने लगे। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक से आपकी प्रॉपर अटेंडेंस स्टार्ट होगी। क्लास नहीं आने पे, कहीं और पाए जाने पे घर को इत्तला किया जाएगा। आपका बच्चा यहां कुछ और कर रहा है, करने कुछ और आया था, पहले बता रहा हूं। हेलो। एक अटेंडेंस वो बन चुका है, और प्रॉपर क्लास में अटेंडेंस होगी। और हर क्लास में कुछ, हर टीचर कुछ कुछ बच्चे डिवाइड करके रखेंगे, 25-30 रैंडम चलेगा। अटेंडेंस होगी चारों क्लासेस में कुछ कुछ बच्चों का, ताकि किसी का समय एक साथ ना जाए। हेलो। द सिंपल थिंग इज यू हैव टू गिव रिजल्ट। आप हैं बच्चे, आप भटक जाते हैं, किसी को तो समझाना पड़ेगा। पहुंचे लॉग तक, रखो वैल्यू, सॉल्व करो। कठिन है क्या? 12 साल की मैथ कम पड़ गई क्या इसको सॉल्व करने में? अच्छा। 1/30 लॉग 5 की वैल्यू 0.7,
log 3 की वैल्यू 0.48, माइनस नहीं आता क्या? 1/t इंटू 0.7, बताइए कितना आएगा? सभी लोग बताइए। 70, 48, 48 और 2, 50, 20, 22, समझ पाए ना? पहले 50 बना के फिर देख लो कितना आएगा। 0.22, राइट? इसको माइनस को 0.22 आएगा। 1/30 इंटू 0.22 बराबर 1/t इंटू 0.7। सॉल्व कर लोगे? अब इसको बस सॉल्व करना है, तो मैं t निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो t आ जाएगा, देखना, 0.7 इंटू 30/0.22। चेक करो, सही है गलत? सही है। मैं तो ऐसे करूंगा, पता कैसे? 7 और 22 नहीं कट रहा है। 7 और 22, काश तुम 21 होते, मजा आ जाता। अरे हाँ या ना? देखो कैसे नीट की कैलकुलेशन करता है, देखो देखो देखो। डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगाया, डेसिमल हटाया, ऊपर 100, 10 दहम 100, डन। अरे डन, इसका इंतजाम तो हो गया। अब इधर देखना, इधर देखो 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 देखो, 7 और 21, मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, 7 और 22, काश तुम 21 होते तो 3 आता, पर ये 21 है कि 22 है? तो सच में 3 आएगा कि 3 से बड़ा आएगा? थोड़ा ज्यादा। अरे बोलो ना। लेकिन एक बार 3 का आंसर सोच लो, कितना आता 3 होता तो? अगर 3 होता तो बेटा कितना आता? 3 दहम दन दहम 100। अरे हाँ या ना यार, क्या कर रहे हो यार? लेकिन सच में यहाँ 3 है कि 3 से बड़ा? तो आंसर सच में 100 होगा कि 100 से छोटा? बोलो। 100 से। अब ढूंढना 100 से छोटा कौन है। अच्छा 100 से छोटा क्या, 70 की 50? हल्का सा छोटा सर, 98, 97, 96, आया ना? चुन के घर चले आइए। लेकिन उन्होंने इस बार फिजिक्स में डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट तक कैलकुलेशन करवाई थी। हाँ या ना? ये जमाना था जब हम ऐसे कर लेते थे। इस बार उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करोगे। भाई अपने जो ऑप्शन आते थे नीट में वैसे आते थे, एक 40 है, अगला 95 है, अगला 20 है, बच्चा समझ जाता था, पन्ना 95 होगा, खत्म। अरे हेलो। लेकिन उन्होंने ऑप्शन इस बार ऐसे दिए, 95.4, 95.43, 95.2, समझ गए? इसका मतलब आपको उस लेवल की कैलकुलेशन भी आनी, हालांकि एक सवाल में हुआ, हालांकि ऐसा 2 में हो सकता है, लेकिन इस लेवल का भी एफिशिएंसी वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। क्या समझ पा रहे हो? और इसको सुधारने का सिंपल सा तरीका है, एनसीईआरटी के सवाल लगाना शुरू करिए। शुरू में जोर आएगा, नहीं मल्टीप्लाई करने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे वो दिमाग एक्सेप्ट करने लगेगा और ढल जाओगे। कैलकुलेशन सिखाया नहीं जाता, कैलकुलेशन डेवलप किया जाता है, इसको समझिए। सिखाने का वो 12 साल हो गया, अब डेवलप करना है, उसके लिए प्रैक्टिस, कंसेप्ट सिखाए जाए, हम कंसेप्ट सिखाते हैं। वी कैन टीच यू कंसेप्ट, वी कैन गाइड यू, लेकिन जो चीजों का डेवलपमेंट है ना, वो आपको अपनी प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया तो पढ़ना आसान। हेलो, आज बताया, फिर ऐसे बताते चलूंगा। क्या ये सबको क्लियर है? आंसर 100 होगा कि 100 से छोटा होगा? उस बच्चे ने कहा 95 पॉइंट समथिंग, उसी का आंसर मान ले क्या? अरे बोलो ना यार। चलो, तो सबकी सहमत से उस बच्चे का हमने आंसर मान लिया, लगभग 90, कितना बताया था बेटा? लो इतना मान लिया, चलो चलेगा। हेलो। तो प्यारे बच्चों, मैं कहना ही चाहता था कि समटाइम्स यू डोंट नीड सॉल्व एग्जैक्टली, लगभग सोचोगे तो भी चल जाएगा। नियरेस्ट नंबर सोचिए। एक बार फिर से बताऊं क्या? एक बार फिर से बताऊं? एक बार फिर से बता दूं? बताऊं कैसे आया? बढ़ूं आगे? एक सवाल आप करके बताओगे? लिखो फिर। इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if in a first order reaction 20% reactant reacts in, 20% reactant reacts in 15 minute, 20% reactant reacts in 15 minutes, then calculate T half, then calculate T half. I'm damn sure सबसे बनेगा। पॉइंट नंबर 1, 20% की कोई ट्रिक है कि नहीं है? तो कुछ ना समझ में, IRL लगाया, लगाइए IRL।
जल्दी जल्दी। कर लिया बच्चे? हाँ, बन गया क्या सबसे? चलिए आइए मिलके करते हैं। मुझे बताइए क्या उन्होंने हमें टी 20% दे रखा है। उन्होंने हमसे पूछा क्या है बच्चे? टी हाफ। क्या सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद आया? जो पूछा है सबसे पहले वही तो फॉर्मूला लिखते हो। फोर्स पूछता है तो पहले फोर्स का ही तो फॉर्मूला लिखते हो। तो पहले चेक करो ना पूछा क्या है। टी हाफ, टी हाफ का फॉर्मूला बोलो। 0.693 बाई के। डन कि नहीं डन? डन है। अब बताओ मुझे क्या पता हो तो मजा आ जाए। क्या के की खोज में चले? चलो के की खोज में चलते हैं। उन्होंने क्या दे रखा है? टी 20% दे रखा है। कितना मिनट? 15 मिनट। डन। इधर देखो देखो देखो, कुछ ना समझ में आएगा तो IRL लगाया। के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई। आओ साहब परसेंट का सवाल। एक लाइन बार बार बोल रहा हूं, याद करो ना यार। परसेंट का सवाल तो ए नॉट 100 माना। अच्छा कितना खत्म? कितना है बचा? चलेगा। के इंटू 15 बराबर 2.303 लॉग 100 बटे। क्लियर? कर लोगे सॉल्व? 20 पंचे 20 चौको, हाँ या ना? यहां से मेरे सामने आया k इक्वल टू 1/15 इंटू 2.303। और लॉग सॉल्व करना हमें आना चाहिए log 5 माइनस log 4। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए? सब लोग? क्या बात है, शानदार यार। अब क्या चाहिए जीवन फिर? log 5 की वैल्यू 0.7, log 4 की वैल्यू 4 है तो 6, 5 है तो 7, 7 माइनस 6। जो पूछो वो बताओ ना यार। 7 माइनस 6 1, तो 0.7 माइनस 0.6 0.1। डन। कर लोगे क्या? तो मेरे पास के आ चुका है 1/15 इंटू 2.303 इंटू 0.1। यही सॉल्व करूं कि रहने दूं? क्या फायदा होगा? वहां सर कुछ कट जाएगा, बोलो हाँ या ना? क्या मैं 0.693 को मेरे प्यारे बच्चों 2.303 इंटू 0.3 लिख दूं? चलेगा? के की वैल्यू कितनी है सर? के की वैल्यू है 2.303 इंटू 0.1/15। ये कैंसल आउट। डेसिमल डेसिमल कैंसल आउट। 15 तिया एंड आंसर इज न्यूटन की जूल। अरे डन। नहीं समझे? दे दूं अगला सवाल? करना चाहोगे? हेलो, लिखिए फिर अगला सवाल। हाँ हाँ हाँ। और 2-3 मेथड बताऊं क्या? यही करता रहूंगा क्या? लिखो अगला सवाल। एक मिनट, मैंने स्लाइड मिक्स किया है तो सब मिक्सअप सा हो गया। अब नोट्स आपके बिखरे बिखरे से होंगे। चलेगा? लिखो अगला सवाल। इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if in a first order reaction t half is, if in a first order reaction t half is 10 seconds, t half is 10 seconds, then calculate the time in which, calculate the time in which 10 molar reactant, calculate the time in which 10 molar reactant reduced to 1.25 molar.
in which 10 molar reactant reduced to 1.25 molar. आपके नोट्स अच्छे नहीं बने बेटा, ऐसे बनाते हो क्या? इंटरवल फॉर्मूला लिखा, स्पेशल केस, लिखो पूरा, लिखो अच्छे से लिखो. If in a first order reaction T half is 10 second, then calculate the time in which 10 molar reactant reduced to 1.25. कितनों के मन में लड्डू फूटा? 10 से कितना बचा है? समझदार हो यार. फिर मैंने कल ही बताया था, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया था. जो 100 में 25 है वही 10 में 2.5 है. लॉजिक लगाओ ना यार. सोचो सोचो, ये नंबर ढूंढना पड़ेगा, ये नंबर खोजना पड़ेगा. 10 लेके चले हैं तो 1.25 बचा. अभी मैं 100 लेके चलता ना, हर बच्चा बता देता. देखना 12.5 बचा. बोलो कितना है खत्म? 87 परसेंट कितना है? 87.5. यहां भी परसेंट कितना है? 87. परसेंट तो वही ना होगा. खत्म सवाल. हेलो, सर ने हमसे क्या पूछा? फोर्स पूछा कि मोमेंटम पूछा? क्या पूछा है? टाइम. कौन सा टाइम पूछा है? टाइम के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? खत्म हुआ लिखते हैं कि बचा हुआ लिखते हैं? तो कितना खत्म है? क्या सर ने हमसे T87.5% पूछा है? समझो पहले, सर ने हमसे पूछा क्या है? ये पूछा है, यानी बच्चा कह दे ये पूछा है, यानी बच्चा कह दे ये पूछा है. अरे हेलो, क्या सवाल में टी हाफ दिया है? नंबर ढूंढो ना. टी हाफ कितना दिया? आंसर कितना? 10 या 30. खत्म नहीं खत्म? चलेगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 30 क्या सेकंड. लिखो अगला सवाल. इफ फॉर अ रिएक्शन, if for a reaction rate constant is, if for a reaction rate constant is 0.3, if for a reaction rate constant is 0.3, second inverse order bolo. If for a reaction rate constant is 0.3, second inverse, then calculate the then calculate the rate of reaction, then calculate the rate of reaction when, then calculate the rate of reaction when concentration of reactant is, concentration of reactant is 2 molar, when concentration of reactant is 2 molar. सबसे पहले समझो सर ने पूछा क्या है. सबसे पहले समझो सर ने पूछा क्या है. बन जाएगा. बोलो कौन सा ऑर्डर? सर ने क्या पूछा है? आरो. तो आपको रेट लॉ लिखना आना. बोलो रेट लॉ लिखना आ गया. आर बराबर के इंटू ए की पावर. सबसे आसान यार. अरे टी हाफ ऑफ का कोई यूज नहीं, काय को यूज करे जब पूछा ही नहीं तो. हर सवाल टी हाफ थोड़ी पूछेगा, कुछ नया भी तो पूछ सकता. हाँ या ना? क्या सवाल में मुझे आर पूछा है? यस सर. के दिया है. यहां पावर 1 ही मैंने क्यों लगाया? फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चला? यूनिट से. कंसंट्रेशन कितना है? 2. जिस समय का कंसंट्रेशन उस समय की रफ्तार. बोलो आंसर कितना आएगा? 0 पॉइंट. एंड द यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड. चाहे एवरेज रेट हो, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो, चाहे आरओडी हो, चाहे आरओए हो, चाहे आर हो, सबकी यूनिट एक है. मोल पर लीटर पर सेकंड. रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग है, रेट की यूनिट सेम है. इज दिस क्लियर? तो आंसर विल बी 0.6 मोल पर लीटर पर सेकंड. आओ साहब, हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर. इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी. बोलो ना यार. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बाद, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बाद. हाँ या ना? ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? ग्राफ हो गया?
मैं स्लाइड बदला था तो यहां देख रहे थे। अच्छा, आदो को याद ही नहीं ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गए ग्राफ? एक बार फिर से कॉपी में आओ, चेक करो पहले आप। इंट्रोडक्शन, एक मिनट, जीरो ऑर्डर, हाँ ठीक है ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर चल रहा अभी बेटा, हो गया नहीं है ना। इंट्रोडक्शन, कॉपी में रखो, हाथ रख के बताओ कहां इंट्रोडक्शन है। हाँ तो याद ही नहीं ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ। मिला इंट्रोडक्शन? घर जाके रिवाइज ही नहीं करते आप लोग यार। इंट्रोडक्शन हो गया, देखो मिल गया, हाथ रखो। डीआरएल भी, अगला देखो डीआरएल, आईआरएल मिला। विल्हेम इक्वेशन बताओ। एट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। अल्फा का फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस ए की पावर, हाँ या ना? अगला बोलो, सम इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? याद है सारे फॉर्मूले? अगला T3/4, अगला बोलो T7/8, अगला T99.9, T100%, हाँ या ना? क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती है? आगे बढ़ो, फॉर्मूला भी हो गया, आगे बोलो। मिला ग्राफ? ग्राफ भी। क्या आपने ग्राफ के कुछ सवाल किए थे? कहाँ किए? देखो ढूंढो, बताओ कहाँ किए, ढूंढ के बताओ, ढूंढो सवाल। मिल गए बेटा सवाल? किनको किनको सवाल मिल गए? ग्राफ के सवाल, ग्राफ नहीं, ग्राफ के न्यूमेरिकल। वो नहीं, वो जो आप सीक्वेंस जो चल रहे हैं अभी, आपने जहां हाथ रखा था वहां आगे क्यों पढ़ना पलटा दिया? ग्राफ में चल रहे थे ना अभी। क्या उसके बाद न्यूमेरिकल है? वाह रे लाला। उसके बाद हम, आपके नोट्स कहाँ हैं? अच्छा जल्दी करिए। उसके बाद सम स्पेशल केस आया, एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? कौन सी प्रॉपर्टी? अगर कभी परसेंट होगा सेम, फ्रैक्शन होगा सेम, रेशियो होगा सेम, तो समय भी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ए टी बराबर ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन, हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? अगला तीन चार स्पेशल केस बताए। बढ़ू आगे, कुछ एक सवाल कर रहे हैं, हाँ या ना? लिखो अगला सवाल। ये स्लाइड थोड़ा मिक्सअप हो गया, आप लोग कॉपी में लिखते चलना है ना आज का ये। लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल, इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इज, इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इज, एक ग्राफ बना है दिस, ये एग्जाम्पलर का सवाल है। इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट इज, ऐसा दे रखा है, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और फिर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, और फिर आपको चार ग्राफ दे रखे हैं। ऐसा ही सवाल आया था नीट 2023 में, इसी प्रोफाइल को टच करते हुए एक ग्राफ देके बाकी ग्राफ पूछ रहा है। तो बच्चे को समझना पड़ेगा कि जो ग्राफ दिया है वो किस ऑर्डर का है, और वही ऑर्डर का ग्राफ नीचे क्या है। हेलो, समझ गए? चलो मुझे बताओ, ये जो ग्राफ दिया है ये फर्स्ट ऑर्डर का है कि जीरो ऑर्डर का? कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता जीरो है? कहां लिखा जीरो? अच्छा जीरो है सर, इसलिए जीरो। हाँ फिर सरकारी, उस तो रफ्तार की बात थी, ये तो टीहाफ की बात चल रही है। सरकारी गाड़ी की समय के साथ रफ्तार नहीं बदलती, और यही कारण है आधी दूरी तय करने का समय बदलेगा। इसे आप अगर समझना चाहें, मैं थोड़ा फील अगर कराना चाहूं, समझ पाओ अगर, तो बताना। मान लो यह है कोटा से जयपुर, क्या है? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बहुत बहुत टिपिकल कंसेप्ट है, फील करना, जवाब देना जो अंदर से आवाज आए। मान लो कोटा से जयपुर की दूरी है 200 किलोमीटर मान लो, और कोटा से दिल्ली की दूरी है 400 किलोमीटर मान लो। ज्यादा दूर कौन है? सिलेक्शन। 200 से 400, हाँ या ना? मुझे बताइए, कोटा से जयपुर हम जा रहे हैं सरकारी गाड़ी में, किस में जा रहे हैं? अब ये हमारी सरकारी गाड़ी है, इसमें बैठ के जा रहे हैं मान लो, और यहां पे भी सरकारी गाड़ी है, बैठ के जा रहे हैं मान लो। मान लिया, इसकी रफ्तार है 200 किलोमीटर पर आवर मान लो। ये तो अच्छी सरकारी है सर। अभी 56 बोलूंगा सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना? 200 बोलो ना कि सॉल्व कर लो, ठीक है? हाँ, इसकी रफ्तार कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितनी है? यानी एक घंटे में कितनी दूरी? चलो और सिंपल कर दो, लो 100 किलोमीटर बोल दिया, ठीक है? अब बताओ 200 किलोमीटर का आधा कितना? तो 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी आप कहना चाहते हैं इस गाड़ी का टी हाफ है 1 घंटा, यही तो कह रहे हो?
बोलो भाई। अब आज वो गाड़ी जा रही दिल्ली, कहाँ जा रही? अब दिल्ली जाते समय भी उसकी रफ्तार कितनी है? 100 किलोमीटर। बैठी हो कितनी भी सवारी, रफ्तार बदलने वाली यही तो है सर। अब ये गाड़ी जा रही है 400 किलोमीटर, कहाँ जा रही है? 400 का आधा बोलो। अब इसका टी हाफ 200 में डिसाइड होगा। अब बताओ इसका 200 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो मेरा सवाल यह है कि 200 किलोमीटर यानी कि यही तो टी हाफ है, यही तो टी हाफ का समय बदला कि नहीं बदला? बोलो ना यार। टी हाफ का समय पहले कितना था, अभी कितना है? टी हाफ का समय बदला कि नहीं बदला? बदलेगी दूरी, बदलेगी दूरी, बदलेगी दूरी, तो आधी दूरी तय करने का समय बदले। कारण बता पाओगे आधी दूरी तय करने का समय क्यों बदल गया? क्योंकि रफ्तार नहीं बदली। बोलो। अगर रफ्तार बदली होती, अगर मान लो दिल्ली जाना था, बोले गाड़ी भगाओ, मान लो, तो क्या आधी दूरी तय करने का समय कुछ और होता? बोलो ना यार। इसे ऐसे समझिए, अगर होती हमारी फरारी, क्या होती? अब हम फरारी में जा रहे हैं, मान लो, कहाँ जा रहे हैं? फरारी है यार, है ना? कोटा से जा रहे हैं जयपुर, कोटा से जा रहे हैं दिल्ली, मान लो। ठीक है, अब यहाँ इसकी ये कितना है? 200 किलोमीटर मान लो, और यहाँ रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर मान लो। तो बोलो आधा दूरी तय करने का समय कितना? डन। अब फरारी को जाना है दिल्ली, कहाँ जाना? और दूरी है टोटल 400, कितना है? तो दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले कितनी थी, अब कितनी? कितने गुना? कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदल, यही फर्स्ट ऑर्डर का है। अब थोड़ा, अब ये मत कहना कि सर ये रिएक्शन गाड़ी क्या, तो रिलेट करो, है ना? अब दुगना हुआ कि नहीं हुआ? तो कंसंट्रेशन दोगुना तो रफ्तार भी, दूरी हो गई दुगनी तो रफ्तार भी। अब फरारी 100 से जाएगी कि 200 से? तभी तो फरारी है, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर है। अब बोलो 400 का आधा। अब 200 किलोमीटर तय करने में कितना समय? टी हाफ बदला कि नहीं बदला? टी हाफ क्यों नहीं बदला? क्योंकि रफ्तार बदल गया। ये जिस दिन समझ गए मजा आ जाएगा। रफ्तार नहीं बदला इसलिए टी हाफ बदला, रफ्तार बदला इसलिए टी हाफ नहीं बदला। बोलो बेटा ठीक है, बढ़ूं आगे? क्या समझे? रफ्तार नहीं बदला इसलिए टी हाफ बदला, चलेगा? रफ्तार है बदला तो टी हाफ नहीं। ये असर्शन रीजन में बड़ा अजीब लगता है कि सर रफ्तार टी हाफ का कैसे कारण है? अरे वही तो कारण है। ये तो वही वाली बात है, मैं कहूं सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ क्योंकि बच्चा सोता था। सोचोगे तो बड़ा अजीब, सोने का सिलेक्शन से क्या रिलेशन है? अरे यही तो रिलेशन है, अजीब सा। रफ्तार का टी हाफ से क्या रिलेशन है? रफ्तार का ही टी हाफ से रिलेशन है। अरे बोलो ना यार। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे तो मुझे बताना। ये टी हाफ और ए नॉट यहां था, टी हाफ यहां था, ए नॉट यहां था, टी हाफ यहां था, ए नॉट यहां था। ए नॉट के बदलने से टी हाफ बदला कि ना बदला? कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का बदल जाता है। अब फॉर्मूले से सोच लो, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693/k। तो ए नॉट पे डिपेंड कर रहा कि नहीं कर रहा? ए नॉट पे कौन डिपेंड करता है? जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ किस रिएक्शन का है? जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ किस रिएक्शन का है? जीरो ऑर्डर। यानी मुझे नीचे भी कौन से ऑर्डर ग्राफ चुनने हैं? जीरो ऑर्डर। हाँ समझते हैं, रेट वर्सेस। आपके अंदर क्या ना, अंधा रटते हो, थोड़ा ग्राफ को फील तो करो भाई। ये क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन पढ़ो ना इसे, कंसंट्रेशन बढ़ रहा, कंसंट्रेशन, रफ्तार कांस्टेंट है। कौन सा ऑर्डर होता है जिसकी रफ्तार कांस्टेंट है? सरकारी जीरो ऑर्डर, हाँ या ना? क्या ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है? क्या वो भी जीरो ऑर्डर है? ये हमारा आंसर हो गया। छोड़ दे सवाल, बाकी ऑप्शन देखें। क्यों नीट का सवाल तो बाकी ऑप्शन देखते हो क्या? क्यों नहीं देखते हो? देखा करो बेटा, क्या पता बोनस हो, हाँ या ना? सेकंड ऑप्शन पढ़ो जरा, एटी वर्सेस टी। जैसे जैसे समय वैसे वैसे एटी कांस्टेंट रहेगा। एटी का मतलब कौन सी रिएक्शन जहां जितना एटी वहीं वहीं रुक गया? 100 लेके चले 50 में रुक गया, 50 50 50। अरे सर रिएक्शन रुक गई है सर। अगर एटी नहीं बदल रहा मतलब रिएक्शन हो ही। सर ये कहीं नहीं होता सर, ये तो बकवास है, हाँ या ना? इधर आओ जरा, रेट वर्सेस कंसर्न।
कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन, रफ्तार, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार घटेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, कौन सा ऑर्डर? सोच लो, मैं टी हाफ नहीं बोल रहा हूं, रेट बोल रहा हूं, टी हाफ नहीं बोल रहा हूं, रेट बोल रहा हूं। आपने सही सोचा, मगर वो टी हाफ होता तो इसके लिए आपको कुछ वो ऑर्डर वाली कहानी याद करनी पड़ेगी। जब मैं ऑर्डर पढ़ा रहा था ऐसे बोला, देखो आर बराबर के इंटू ए की पावर 0, फील बताओ, कंसंट्रेशन 2 गुना रफ्तार में कोई चेंज, सब सीखो, ये भाषा है, हाँ या ना? कंसंट्रेशन तो रफ्तार में कोई चेंज, आर बराबर के इंटू ए, कंसंट्रेशन 2 गुना तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ जाए, फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन बदलने से रफ्तार ना बदले, जीरो ऑर्डर, आर बराबर के इंटू ए की पावर -1। इसे मैं कह दूं आर बराबर के बाई ए, बोलो डन। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो, सुनो ना बेटा, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार बढ़ेगा, इनवर्सली है बेटा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, बोलो, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो, उस ग्राफ में क्या चल रहा, कंसंट्रेशन बढ़ रहा, रफ्तार बढ़ रहा, घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा, उल्टा नहीं चल रहा, कौन सा ऑर्डर, माइनस ऑर्डर, बोलो हेलो। हमें क्या चुनना था, तुम भी नहीं हो, हाँ या ना? इसमें पढ़ो, इसको, ये कह रहा है एटी वर्सेस टी, कैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे समय वैसे वैसे बचा हुआ, वो तो सबका कम होता है, हाँ एक रिएक्शन इसका रिएक्टेंट बढ़ जाता था, है ना? हाँ वो एक्सेप्शन हुई थी एक, किसका कम नहीं होता रिएक्टेंट, सबका होता है, कम होना नहीं देखना है, कम होने का तरीका देखना है। ये लीनियर घट रहा है, एक्सपोनेंशियल, बेटा सीधी रेखा है कि टेढ़ी टेढ़ी, तो लीनियर है कि एक्सपोनेंशियल, यही तो पूछ रहा हूं यार, सीधी टेढ़ी बोलूं समझ में आ रहा, तो मैथ की भाषा बोलो ना, लीनियर एक्सपोनेंशियल यार, हाँ या ना? भाषा सीखनी है। क्या ये लीनियर घट रहा है? लीनियर किसकी पहचान है, लीनियर किसकी पहचान है, लीनियर किसकी पहचान है, कौन लीनियर घटता है, जीरो ऑर्डर, कौन एक्सपोनेंशियल घटता है, फर्स्ट ऑर्डर। ये कैसे घट रहा है, लीनियर, तो कौन सा ऑर्डर है, जीरो, तो आंसर विल बी 1 एंड, बोलो डन। करने का दूसरा तरीका बताऊं, सारे सिलेबस के ग्राफ रटे होने, ग्राफ रट लोगे, पढ़ना सीखो ना, बोलना सीखो, भाषा सीखो ग्राफ की, दैट्स इट, कुछ नहीं, एक बढ़ रहा घट रहा ये देखना है आपको, डन। और जो कंसेप्ट उससे रिलेट करिए, लिख लीजिए, तो आंसर विल बी 1 एंड 3, सॉरी 1 एंड 4, ठीक है। बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर भी, अगला ऑर्डर क्या पढ़े, सेकंड ऑर्डर, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा nth ऑर्डर, मगर एक सवाल और दे देता हूं, सीख गया बेटा? एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछूं? पूछूं? ये ग्राफ मुझसे क्या कह रहा है, बता दोगे क्या कह रहा है, सुनो, कंसंट्रेशन तो रेट, अरे वाह सीख गया यार, ये क्या कह रहा है, 80 नहीं बदल रहा है, वाह वेरी गुड, ये क्या कह रहा है, रेट, यही तो है पढ़ना, ये सीख गया, और बताओ ये क्या कह रहा है, 80 घट रहा है, तो 80 तो किस रिएक्शन का घटता है, तो कैसे जाने जीरो ऑर्डर है, लीनियर घटना जीरो ऑर्डर की पहचान है, एक्सपोनेंशियल घटना फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है, बोलो बेटा ठीक है। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, इफ दिस देन कैलकुलेट दिस, करें, इफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ बना है और स्लोप दे रखा है 2 इंटू 0.3, स्लोप दे रखा है 2 इंटू 0.3, देन कैलकुलेट टी हाफ इफ ए नॉट इज 2 मोलर। किसी भी सवाल को करने का स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ऑर्डर पहचानो, सबसे पहले
तब ना फॉर्मूला लगाओगे। बोलो टी हाफ और ए नॉट में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अगर भूल जाओ तो अपना तो एक नियम है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। ये ग्राफ कुछ पढ़ने में आया क्या? क्या कह रहा है ग्राफ? ए नॉट के बढ़ने से टी हाफ बढ़ कहां रहा है? वैल्यू दो ना। कभी आपने 10th क्लास में वो ग्राफ वाला सवाल किया कि नहीं किया? ऐसे वैल्यू लिखते थे, 0 0 1 2 3 4। तो थोड़ा तो समझो ना बेटा, ये था तो 1, ये था तो 2, ये था तो 3। क्या मतलब है इसका? ऐसे वैल्यू रख के सोचना है। यानी ये है तो ये है तो ये है तो ये यही तो कह रहा हूं, हाँ या ना? हाइपोथेटिकल वैल्यू के नहीं सोचते थे? तो क्या ये कह रहा है ग्राफ आपसे? कंसंट्रेशन बढ़ने से टी हाफ बी कौन सा ऑर्डर है? अब ये तो पता जीरो ऑर्डर है। अब यार स्लोप लोप क्या था वो नहीं याद आ रहा मुझे, तो मुझे उसके लिए ग्राफ बनाना भी आना। सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। क्या टी हाफ का फॉर्मूला यही है? अब बताओ इसमें कौन है वाई एक्सिस? चलेगा। एक्स एक्सिस कौन है? क्या ये एक्स होगा? तो जो एक्स के साथ है ये कौन होगा? तो क्या ग्राफ वाई बराबर एम एक्स प्लस 0 होगा? बोलो भाई। अब बताओ स्लोप क्या होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से स्लोप की वैल्यू क्या है? एक्स को छोड़ के बाकी क्या है? बाकी क्या है? स्लोप। तो स्लोप कितना है? 1/, और उन्होंने कितना दिया है? 2 × यानी यही किसके बराबर है? 1/। अब तो बताओ यार, नहीं समझे? करो आगे, करो आगे। अब उन्होंने पूछा क्या आपसे? टी हाफ। नहीं आया आंसर। फॉर्म क्या पूछा उन्होंने? तो फॉर्मूला किसका लगा रहे हो? कहां लिखा फॉर्मूला? कॉपी में चेक करो, टी हाफ का फॉर्मूला लिख लिया सभी बच्चों ने? अब रखो तो वैल्यू, खत्म हो गया सवाल, आ गया आंसर। ए नॉट दे रखा है, 1/2 के पता है, खत्म। देखो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ए नॉट कितना? 2। 1/2 के कितना? 2 × 0.3। 2 से 2 कट जाएगा। नहीं समझे? 10/, गड़बड़ हो गया कुछ? हाँ, 1/2 के इक्वल टू दिस, तो मैंने लिख दिया ये। कितनों ने ऐसा किया? किसने नहीं किया? क्या किया? अब मुझे बताओ बेटा, इसे आप ऐसे लिखोगे तो ये आपको गड़बड़ दिखा कि नहीं दिख रहा है? सर कहां दिख रहा है? देखो देखो देखो, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के, हाँ या ना? इसको ऐसे लिख लो ना, ए नॉट इंटू 1/2 के। अब सोचो, अब नहीं गलत होगा, बस हल्का सा लिखना अलग है। क्या ए नॉट की वैल्यू 2 है? 1/2 के, 2 के की जगह क्यों ये लिख रहे हो? 1/2 के पूरा का पूरा वो है, आपको लिखना पड़ेगा 2 × 0.3। डन। अरे यार, आप भी नहीं समझे? फोटो फोटो चिपकानी है, इतना सिंपल सा काम है। ठीक है क्या? तो बोलो आंसर की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, मैं बता रहा हूं, ऑप्शन ऐसे फ्रेम होते हैं। 2 दूना 4 तिहाई 12, 1 पॉइंट न्यूटन की जूल। अब सेकंड या मिनट है वो तो ऑप्शन डिसाइड, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है ना, तो ऑप्शन देख के डिसाइड। ठीक है ना बेटा? कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट, सेकंड लिख दूं चलेगा? क्या सीखे? सीख गए क्या? बढ़ू नहीं सीख पाए? सीख गए? आगे वैसे कितनों का आंसर आ गया था? ठीक है। बाकी सब ने गलती क्या करी याद रखोगे? हमने तो किया ही नहीं, गलती कैसे होगी? सो सिंपल। गलत तब तो हो जब हम करें, मैं करता ही नहीं हूं गलती के डर से। ऐसा नहीं सोचना है, करो गलती, बढ़ू आगे।
बढ़ूं आगे, कर लोगे ये सवाल? जितने सवाल कराएं सब स्टैंडर्ड है, करेंगे और सवाल। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। और अगला प्रोफाइल जो आप सबके सामने है वो है nth ऑर्डर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट, कर लूंगा बेटा आप लिखो ना, कॉपी में कुछ और ढूंढ रहा हूं बेटा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर रिएक्शन। चलिए साहब, हर ऑर्डर कैसे, सबसे पहले क्या पढ़ते थे, फिर चलेगा, चलो लिखते चलना, साथ में बताते चलना, समझते चलना। अब यहां से याद होने लगेगा और सेकंड ऑर्डर में सब कुछ आप बताओगे, ठीक है? अब हमने एक रिएक्शन लिया, ए से बनना बी, क्या लिया रिएक्शन? क्या मैंने जीरो में भी यही लिया था, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, हर जगह यही लिया था नहीं लिया था? बोलो ना यार, कितना रिएक्टेंट है? सिंगल। क्या इसका हम रेट लॉ लिख लेंगे? आर बराबर के इंटू ए की पावर वन। क्यों लिखूं? फर्स्ट ऑर्डर है क्या? टू क्यों लिखूं? सेकंड ऑर्डर है क्या? कौन सा ऑर्डर है? एन लिख दिया, सिंपल, डन। कितने बच्चे डीआरएल लिख लेंगे? डीआरएल हम नहीं लिख पाएंगे यार, बार बार लिखता था, माइनस डी ए बाई इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एन। लिखते चलो लिखते चलो। ये nth ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है, इसमें फर्स्ट, जीरो, सेकंड, थर्ड सब समाया। सर आपने हमें पहले क्यों ना बताया? बताता हूं। nth ऑर्डर, इंट्रोडक्शन, डीआरएलवी, अगला नंबर आईआरएल। वेरी गुड, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आईआरएल। अब आईआरएल मतलब इंटीग्रेशन है ना, मैं से थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखना। माइनस डी ए बाई ए की पावर एन इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डन। एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं? आ जाओ जरा बोर्ड पे। 1/x का इंटीग्रेशन कितने बताओगे? बता दोगे? माइनस 1/x का इंटीग्रेशन लॉग टू द बेस एक्स। ठीक है सर, ये अच्छा ही लगता मुझे, केमिस्ट्री में फिजिक्स मैथ सब आ जाता है, हर सब्जेक्ट का एक दूसरे में इंटरलिंक है थोड़ा बहुत, है ना? अच्छा एक मिनट, 1/x² का इंटीग्रेशन बता दोगे? क्या 1/x² का इंटीग्रेशन ln x² हो जाएगा? केवल 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है और किसी का इंटीग्रेशन लॉग नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर ये बात समझ में आई तो मुझे बताओ, ये 1/a है कि 1/a की पावर n है? तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो लॉग आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना। इंटीग्रेशन आप करोगे कि मैं कर दूं? आप करना चाहेंगे? है? आप करना चाहेंगे? मैं कर दूं? जब आप यहां लिमिट रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, और आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो लिमिट रखने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद, आप सबके सामने बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, एक फॉर्मूला बन के आता है के टी। क्या आया? जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो। आईआरएल के टी बराबर ए नॉट माइनस, नहीं याद है? जीरो ऑर्डर का याद है? फिर से बोलो एक बार, के टी बराबर, फर्स्ट ऑर्डर का बोलो। दोनों में के टी बराबर था कि नहीं था? आज भी क्या है? इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, कर दूं ना? लिखना नहीं बेटा, याद करना बेटा, याद करना। के टी बराबर 1/n-1, 1 अंडर ब्रैकेट 1/a t माइनस 1/a0। रोको, ए टी बड़ा की ए नॉट, तो ए टी 1 छोटा बड़ा, 1 बड़ा, ये होगा बड़ा और ये होगा, कल भी फॉर्मूला था बड़ा माइनस छोटा, आज भी फॉर्मूला है बड़ा माइनस, बस बड़ा करने के लिए डिवाइड करना पड़ा छोटा, तब तो होगा बड़ा। छोटे, अरे हाँ या ना? ये है बड़ा और ये है। आज फर्स्ट ऑर्डर चल रहा कि जीरो ऑर्डर की nth ऑर्डर?
जब करोगे इंटीग्रेट आएगा यहां पे n-1, यहां आएगा n-1, यहां आएगा n-1। नहीं समझे? चित्र बनाओ, के टी बराबर 1/n- अंडर ब्रैकेट 1/at - 1/a0 n-1 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 n-1। अरे हाँ या ना? हर जगह क्या लिखना है? याद हो गया सबको? ट्राई करो, के टी बराबर आप कोशिश करो बेटा। गुड गुड गुड। ये जो आपने याद कर लिया बस बस हो गया है ना। ये जो आपने याद किया ये दुनिया के सभी ऑर्डर में चलता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर में नहीं चलता। कोई नहीं, वो तो हमें पहले से याद है। फर्स्ट ऑर्डर का याद है कि नहीं याद है? बोलो, के टी बराबर 2.303 log a नॉट बाई ए। इसीलिए मैंने पहले वो बताया फिर ये बताया, क्योंकि ये बताता फिर कहता उसको भी बताना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? लेकिन ये जो है ये सब में चलेगा, बस फर्स्ट ऑर्डर में कारण छुपा है मैथ। चलेगा कि 1/a का इंटीग्रेशन में लॉग आ जाता है और कहीं लॉग आता नहीं, इसीलिए फॉर्मूला सब में चलेगा, बस फर्स्ट ऑर्डर में नहीं चलेगा। लिख लो जरा, IRL इंट्रोडक्शन हो गया, DRL भी, IRL भी। अगला नंबर, अगला नंबर सिलेबस भी। लिख लेना साइड में, दिस इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब में वैलिड होगा, बस ये फर्स्ट ऑर्डर में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया। चलो IRL के बाद अगला नंबर, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और उसमें हमेशा मैं एक ही फॉर्मूला लिखता था, कौन सा? टी हाफ। सबसे पहला ये तो होता था। चलो सब लोग बोर्ड में आओ। अब हम क्या निकाल रहे हैं? फिर से बोर्ड में आइए ना, क्या निकाल रहे हैं? टी हाफ। टी हाफ का मतलब बोलो, वो समय जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो। अब आपके सामने IRL है, हेलो। जहां 80 है वहां क्या लिख दोगे? A0/2, A0 यही तो करते थे ना। बचा हुआ आधा खत्म है तो आधा A0/2 ऊपर लिखोगे, सॉल्व करोगे, कर लोगे? आप करोगे कि मैं कर दूं? मैं कर दूं? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आपको लग रहा है कि आप कह रहे हो मैं कर रहा हूं, है जरूरी नहीं इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, वरना आपको ही करना पड़ता, जरूरी होता। खैर, टी हाफ का फॉर्मूला आता है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/k, के नीचे जाएगा है ना, अंडर ब्रैकेट n माइनस, और यहां आएगा 2-1/a0 की पावर n-1 n-1 n-1। याद हो गया क्या? कितना आसान है, 2-1 a0 n-1 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 n-1। अरे हाँ या ना? नहीं याद हुआ क्या? याद हो गया? बोलो, 2 - थोड़ा इमेज बनाओ ना, 2-1 n-1 n-1 n-, हाँ या ना? एक मजे की बात बताऊं, बताऊं क्या? ये जो फॉर्मूला आपको आया याद नहीं करना, तो थोड़ा थोड़ा याद हो गया, बोलो दिमाग से भूल जा। भूल गए क्या? ये बढ़िया है ना। ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड। लेकिन जो मैं कहने चाहता हूं या जो कहने वाला हूं आप जान के चौंक जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, यानी केवल यही बचेगा। और मैं आपके सामने कह देता हूं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1। बोलो डन। ये जो फॉर्मूला है वो ऊपर से ही आया है, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये जीरो ऑर्डर में भी चलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर में भी चलेगा, ये दुनिया की हर रिएक्शन में चलेगा। और शायद यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1। इसका जादू देखना चाहेंगे? दिखाता हूं, लिखो।
जादू, पर्दा गिरेगा, कबूतर उड़ेगा। हाँ, जोर आ रहा दिमाग में बहुत ज्यादा, कुछ मुझे पढ़ते पढ़ते हूँ ऐसा हो रहा है क्या। टेक इट इजी यार, आराम से, है ना। कितना आसान है पढ़ाई, बस याद करते रहिए, हंसते सब याद हो जाएगा। चलिए साहब, अभी आपके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। आइए आपको एक जादू दिखाता हूं, उसके पहले मैं चाहूंगा, ये लिख लिया क्या, जल्दी लिखिए प्लीज। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1, और यही वो फॉर्मूला है जो दुनिया के सभी ऑर्डर में चलेगा, चाहे जीरो हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे कुछ भी हो। इसका एक इंपैक्ट क्या है दिखाता हूं, बढ़ू आगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहा हूं, कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे। आइए साहब, आइए। क्या सबको फॉर्मूला याद हो गया। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन की पावर n-। मैं शुरू से कह रहा था, बार बार बारंबार, एक होगा जीरो ऑर्डर, एक होगा फर्स्ट ऑर्डर, एक होगा, इतना तो हमें जुबान पे याद होना। क्या हमें तीनों के रेट कांस्टेंट की यूनिट याद है। क्या हमें तीनों के रेट कांस्टेंट की यूनिट याद है। बोल के बताओ, जीरो ऑर्डर का मोल पर लीटर पर सेकंड, शानदार। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मोल -1 लीटर +1 सेकंड इनवर्स। बोला करो आप भी बेटा, बचपन संघर्षों में बीता क्या, बोला करिए। खैर, अब जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी, 0। फर्स्ट ऑर्डर एन कितना, 1। सेकंड ऑर्डर एन कितना, 2। हाँ या ना, बोलने से याद होता है, करके देखो, मत मानो मेरी बात। 0 1 2, हाँ या ना। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रख दे, रख दूं क्या, रख दूं 0, रखो 0, रखो ना सर, हाइपोथेटिकली रखना है, कितना लिखूंगा नहीं तो मैं, है ना। आपने लिखते तो मैं क्यों लिखूं, यहाँ 0, यस और नो। 0 - 1, 0 - 1, क्या ए नॉट की पावर -1 होगा, क्या ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या आप दुनिया को बताना चाहते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा। अरे आपने पहले भी तो यही पढ़ा है, टी हाफ का फॉर्मूला याद है, ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के, टी हाफ प्रोपोर्शनल ए नॉट, हाँ या ना। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ, सरल भाषा में ऐसे बोल रहा हूं, बढ़ाओगे तो। अब मन में सोच लो, क्या बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है। डन डन, आओ जरा, एन की वैल्यू रखो जरा 1, 1 - 1 समथिंग पावर 0। यानी आप जमाने को बताना चाहते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0, हाँ। यानी आप कहना चाहते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हो, टी हाफ इज ए की पावर 0, बोलो ड। यानी ए की पावर 0 पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे हेलो, बढ़ाओगे तो, हाँ आधे कह रहे बढ़ेगा, अरे नहीं बढ़ेगा। बढ़ाओगे तो, घटाओगे तो, कुछ करोगे तो, एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं। डन, आओ चले सेकंड ऑर्डर, चले क्या। एन की वैल्यू 2 - 1। क्या कहना चाहते हो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0। क्या आप कहना चाहते हो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर -1। क्या आप कहना चाहते हो टी हाफ इंटू a0 बराबर कांस्टेंट। लास्ट वाला नहीं कह पा रहे, अरे यार। तुम इधर आओ, इधर ले आओ, लाओ इधर, ले आए क्या। तो क्या बनेगा, टी हाफ इंटू, प्रोपोर्शनलिटी है ना, हटाओगे तो के ही तो आएगा, उसे कांस्टेंट लिख दिया चलेगा ना। वही तो ये है, यही तो ये है, यही तो, बोलो डन। ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, सुनो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ, कंसंट्रेशन घटाओगे तो टी हाफ, कंसंट्रेशन 2 गुना तो टी हाफ आधा गुना, बढ़ेगा तो घटेगा ना, बोलना था यार, क्या सीखते हो, हाँ या ना। ये होगा 2 गुना तो टी हाफ। डन, एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं, एक बढ़ाने से, ये तीनों हमारी उंगलियों पे बैठता है, तीनों तो याद होना। इसी पे सवाल आता, कुछ नया आएगा तो क्या करेंगे सर, वो भी बताता हूं, पहले इसे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के, स्टार, सितारा। अगर जीरो फर्स्ट और सेकंड की कहानी है तो यहीं पे
हो जाएगा काम। लेकिन अगर इसके बाद कुछ आता है तो फिर हमें सवाल सॉल्व करना भी आना चाहिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। स्मार्ट बोर्ड का यही हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वी हैव टू वेट जब आप लिखते हैं। अगर यही व्हाइट बोर्ड होता था ना तो उधर लिख देते तभी तक। तो समझ पा रहे हो क्या? अब जैसे वेट कर रहे हैं कि आप लिखो और आप भी आराम से लिखते हो। लिख लिया होगा प्यारे बच्चों। अब सवाल, अब धीरे धीरे ऐसा चलेगा, जो छोड़ना शुरू कर, जो नहीं लिख पाएगा उसको छोड़ना शुरू करेंगे। नहीं समझे? स्पीड अप बढ़ाइए। प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अब सवाल यह है कि सर अगर इसके अलावा सवाल आए तो क्या करेंगे? समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपके सामने, लिख रहा हूं एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, राइट? क्या मैं इसे कह दूं x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2? किसी को तकलीफ है? लेकिन मान लो होता x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, बोलो कैसे लिखूं? बोलो x1 अपॉन बराबर y2 अपॉन, उल्टा चलेगा ना, इनवर्स है तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, बोलो डन। क्या आज हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली है कि इनवर्सली? डायरेक्टली है कि इनवर्सली? 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, डन। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, टी हाफ 1 अपॉन बराबर ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट की पावर, नहीं समझे? या तो होगा जीरो, या तो होगा फर्स्ट, या तो होगा सेकंड, कुछ और होगा। टी हाफ 1 रखोगे, टी हाफ 2 रखोगे, ए नॉट 2 रखोगे, ए नॉट 1 रखोगे, एन -1 एन आ जाएगा। इसे एक छोटे सवाल समझाता हूं, पहले फॉर्मूला लिखिएगा। लिखिएगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, फिर इसे लिख लेना फॉर्मूला, बस फॉर्मूला, ये पूरा मत लिखना मैथ, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। आओ ऐसा सोचें, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, कुछ नहीं, अपने सामने एक फॉर्मूला बन गया, उस रिजल्ट से हमने फॉर्मूला बना लिया, और अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 की पावर n -1। हाँ, इतना आप शुरू से जानते हैं कि जहां ए नॉट है वहां हम प्रेशर भी लिख सकते हैं ना। ए नॉट की जगह पी नॉट भी लिखा जा सकता है, ए नॉट या पी नॉट, ए नॉट या पी नॉट चलेगा। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आइए एक छोटे सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। सिखा दूं एक सवाल में? हाँ, सबसे पहले बच्चा फॉर्मूला याद कर ले, सबसे पहले बच्चा फॉर्मूला याद कर ले, और फॉर्मूला जो आपने याद किया है उसमें है टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 की पावर n माइनस, बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलते नहीं हो यार। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 बराबर, बेहतरीन, यही के यही सब याद होगा, एक बार सीखो सही है कला। आई ऑलवेज बिलीव क्लास में ही सब कुछ सीखना है, एंड आई ऑलवेज वर्क इन दैट वे। ये जिस दिन आपके हैबिट में होगा ना, पढ़ाई का तरीका बदलेगा। हाँ, ये भी एक तरीका है, यही याद करो, यही सीखो, कोशिश तो करो, चलेगा। आइए, इन सवालों में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक ऐसा टेबल दिया होगा, बनाइएगा। एक तरफ लिखा होगा टी हाफ, लिखना साथ में बच्चों, और एक तरफ लिखा होगा ए नॉट। लेट्स इमेजिन यहां टी हाफ है 50 और टी हाफ है 100, सेकंड सेकंड दे रखा है, और उन्होंने कहा कि जब 50 था तो ये 100 था, और जब ये 100 था तो ये 200 था। मुझे पूरा यकीन है क्लास में बैठा हर बच्चा इस सवाल को हवा में कर लेगा, लेकिन तब भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यही आपको सॉल्व करना पड़े तो कैसे करना पड़े। क्या ये सवाल सबसे हवा में बन जाएगा? सवाल आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो प्यारे बच्चों ये कौन सा ऑर्डर है? कैसे बताए, कैसे बताए? बहुत बढ़िया, शानदार। कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ 50 का 100 बढ़ रहा है ना भाई, कौन सा ऑर्डर है? खत्म कहानी। लेकिन तब भी सवाल सॉल्व करना पड़े तो कैसे करना वो बता रहा हूं, क्योंकि हमेशा जीरो फर्स्ट ऑर्डर के अलावा कुछ और पूछ दे तो करना क्या है।
वो भी तो आना चाहिए ना, हाँ या ना। तो अब कैसे करें, अपने को जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला याद आया, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ बेहतरीन इक्वल टू ए नॉट की पावर, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना, इसे कह दो 1, इसे कह दो 2, चलेगा। 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, इधर लिखो 2 कितना है 200, 1 कितना है 100 की पावर n-1, 50/100 हाफ, 200/100 2 की पावर n- हाफ को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर -1। डन। बेस होगा सेम तो पावर भी होगा, यानी -1 बराबर n-, यानी n बराबर, सॉरी, n बराबर, हाँ या ना। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1 + 1 बोले तो 0। इतना करते क्या हम, हमें तो एक छोटी सी लाइन याद है, एक बढ़ाने से, अपनी भाषा में लिख लेना कॉपी में चाहे तो, एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं पड़ता है, और एक बढ़ाने से घटता है। 3 तो याद हो, 3 तो हवा में बने, कुछ टेढ़ा है तो फिर सॉल्व करना भी आना चाहिए। इन सवालों का सबसे एक्सट्रीम केस, सबसे कठिन केस होता है जब सीधे पावर पता नहीं चलेगी, है ना, तो फिर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, 1.5 पौने 2 ऑर्डर के सवाल आ गए तो। अगर आप इस कहानी को समझ पाए हैं तो आइए कुछ और सवालों के माध्यम से इसे करते हैं आत्मसात। डन। लिखो फिर एक सवाल, सबको फटाफट आंसर देना है, लिखो। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अब देखना, मैंने कभी सवाल टेबल में दिया, प्रोफाइल बदलूंगा, कभी लैंग्वेज में, कभी टेबल में, कभी मैथमेटिक्स, कभी कुछ। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ऑन डबलिंग, on doubling the partial pressure of reactant, on doubling the partial pressure of reactant, half life becomes double, half life becomes double, then what will be order? सभी लोग, नहीं नहीं फर्स्ट ऑर्डर, नहीं नहीं सेकंड ऑर्डर, क्यों जीरो ऑर्डर, बढ़ाने से गड़बड़ हो गई यार, वो तो कंसंट्रेशन था, तो प्रेशर है, चलेगा। क्या कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है, सीधे आंसर बताया जा, एंड आंसर इज, नहीं समझे, कंफर्म। दे दूं अगला सवाल, लिखो। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन रेट इज, कोई आंसर नहीं बोलेगा, फॉर अ रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1, कोई आंसर नहीं बोलेगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन will be, rate is proportional to a naught की पावर -1, then order of reaction will be, सोच लिया, चलो, मुझे यकीन है सबने सोच लिया होगा, है ना। पूछ ले, कितने बच्चों ने सोच लिया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। नहीं सोच पाए बेटा, सोचो, सोच लिया, सबने सोचा, एंड आंसर इज हाँ या ना, और आपका जवाब गलत है। लाला, लाला, मैंने टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1 नहीं बोला है, अरे रेट है, नहीं समझे, इसे कहते हैं आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। आप जो सवाल करते रहते हो उसी में खोए रहते हो, उससे अलग हटके सोचने की क्षमता नहीं, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही तो एप्टीट्यूड कहलाता है। सवाल में सर ने टी हाफ लिखा, हाफ लाइफ लिखा, रेट बोला है,
यू नो इंग्लिश राइट? दिस इज रेट बेटा, रेट। दिस इज नॉट टी हाफ, है ना? टी के बाद हाफ नहीं लिखा है, राट हाफ ऐसा नहीं लिखा है ना? ये रेट है। यस और नो? सर क्या बोल रहे हैं? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर। तो भैया आर बराबर के इंटू ए की पावर -1। तो रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? -1। क्लियर? लेकिन अगर ये सवाल ऐसे आता, लिखो नीचे एक और सवाल, फॉर अ रिएक्शन, अब 2-3 सवाल और इसको खत्म कर ले, है ना? फॉर अ रिएक्शन टी हाफ, for a reaction T half is proportional to A naught की power -1. For a reaction T half is proportional to A naught की power -1. Then order of reaction will be. अब मुझे यकीन है सबसे बनेगा। क्या बात है, बोलो जमाने को। क्लियर? बेटा आंख बंद करके सवाल मत करना प्लीज, ठीक है? वो आंख खुली कहा थी, बंदी तो था उस सवाल में, है ना? अगर समझ पाए दे दूं अगला सवाल, लिखो फिर अगला सवाल, और अगले का अगला आपने कर डाला तो समझ लो कंसेप्ट समझ डाला, हाँ या ना? दे दो अगला सवाल, लिखो फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टी हाफ इंटू ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टी हाफ इंटू ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन order of reaction will be. फिर से करो एक बार। Then order of reaction will be. बन जाएगा क्या? कितने बच्चों से बनेगा? रेज योर हैंड। सबसे नहीं बनेगा? करा करो ना ऐसे यार, थक गए तो एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, कितना आसान है। बन जाएगा क्या? अरे अभी तो बताया था टी हाफ इंटू ए कांस्टेंट है। यस सर। यानी दुनिया वालों देखो 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 ना भाई, टी हाफ बराबर कांस्टेंट भाई, ये बोलो चलेगा? यानी मैं कह दूं टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a, चलेगा? डायरेक्टली है कि इनवर्सली? बोलो कौन सा ऑर्डर? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर आपने जो वो कविता बताई मुझे नहीं याद है, अब बताओ मैं कैसे करूं सवाल, हाउ शुड आई प्रोसीड? मान लो सर आपने कहा एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं पड़ता एक बढ़ाने से, जब आप बोल रहे थे मैंने ऐसे कर लिया था, अब बोलो मैं क्या करूं? अब बोलो मैं, क्या मैं इस सवाल को बिना उस कविता के नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे सुनो, आपको बताया टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर, और यहां क्या लिखा? प्रोपोर्शनल टू 1/, यहां पे a की पावर क्या है? a की पावर क्या है? यानी मेरे प्यारे बच्चों आप जमाने को बताना चाहते हो जो 1 है वही तो n-1 है, बोलो हाँ या ना? बोलो n कितना आएगा? 2। चाहे कविता से कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर कितना आएगा? इज दिस क्लियर? ऐसा लग रहा वो वाला सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था? दे दूं क्या वो सवाल? झकझोर देगा वो अंदर से। लिखो फिर अगला सवाल, सचेत कर देता हूं मैं। थक गए? थोड़ा पानी पियो, पानी का है खत्म? ब्रेक में भरते नहीं पानी आप लोग? तो इतना क्यों पीते पानी फिर? पानी पीते रहा करिए, सांस लेते रहा करिए, है ना? अगर समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, C0 अंडर रूट टी 0.5 बराबर कांस्टेंट, देन कैलकुलेट ऑर्डर। डर लग रहा देख के सवाल? इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल गेम। मैं अभी तक टी हाफ लिखता था, आज T 0.5, डर गई जनता, अरे नया आ गया। अरे भाई टी हाफ ही तो लिखा है यार। अच्छा टी हाफ है तो फिर क्या, थोड़ा सा मॉडिफाई तो करो, चलना शुरू करो अपने आप।
रास्ते में सब मिलता जाता है, चलते चलिए बस। कर लिया क्या? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बेहतरीन सवाल है, कठिन सवालों की कैटेगरी में आता है। और कभी अचानक से कहीं नजर आए तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, आधों को चैप्टर नहीं समझ में आता है। मुझे बताओ, सी नॉट अंडर रूट टी हाफ बराबर कांस्टेंट कह दूं चलेगा? क्या बात है? अरे यार गड़बड़ हो गई, मैं हमेशा कहता था टी हाफ प्रपोर्शनल ए नॉट, आज उन्होंने सी नॉट लिख दिया। अरे यार सर, भाषा तो मतलब ठीक है ना? कभी वो ए नॉट लिखेगा, कभी वो ए लिखेगा, कभी सी नॉट लिखेगा, कभी पी नॉट, उससे मत घबराओ। डन, बन गया। कितने बच्चों से बन गया? आंसर इज 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर। 2 कितनों का आया था? 2 2 वाले। अरे क्या कर रहा है यार, इधर आओ। क्या मैं इधर 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 देखो, ऐसे ऐसे कह दूं क्या मैं? टी हाफ अंडर रूट चलेगा बराबर कांस्टेंट बाय सी नॉट चलेगा? मुझे जो आता है उसके जैसा बना लो, फिर कंपेयर कर लो, राइट? अब यहां पे समस्या कौन दे रहा आपको? अपना फॉर्मूला क्या है? टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर। काश अंडर रूट ना होता तो मजा आ जाता। हटाओ, कैसे हटाऊं? इरेज नहीं करना, स्क्वायर करना, हाँ या ना? करूं स्क्वायर? क्या बनेगा? टी हाफ बराबर कांस्टेंट अपॉन सी नॉट का स्क्वायर। सर उसका स्क्वायर नहीं किया आपने, कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट की परवाह। बोलो डन। हमें जो याद है क्या वो ये याद है? अरे बोलो, ये और ये सेम टू सेम, यानी जो 2 होगा वही n माइनस, यानी n बराबर, दैट्स इट, डन। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी, nth ऑर्डर भी, अब हो गया है ना? ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि nth ऑर्डर में सेकंड थर्ड का ऑर्डर का ऐसा क्लियर नहीं होगा। मुझे सच में nth ऑर्डर थोड़ी बताना था, मुझे बताना था सेकंड ऑर्डर। क्या बताना था? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग सेकंड ऑर्डर, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग सेकंड ऑर्डर, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग सेकंड ऑर्डर। बस चेक कर रहा था मैं आपको, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मैं आपके एक्सप्रेशन देखना चाहता था, कैसे बिहेव करते हैं। खैर, तो आपने अच्छा बिहेव किया, आप बिल्कुल शांति से पढ़ रहे थे, यही चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। होमवर्क दे रहेगा क्या? ईएलपी नंबर 6, ऐसा करो लिख लो, होमवर्क होमवर्क लिख ले। अटेम्प्ट करना, कुछ एक सवाल नहीं बनेंगे, जितना हो सके करना। तो 10-15 सवाल का रूल अपना है ना, उसमें जितने हो जाए वो करना है। क्या क्या कर सकते हो लिख लो। 6, 7, 8, एक्सरसाइज 1 अप टू 74 लेके रहो, धीरे धीरे करना, सीक्वेंस ये रखना, पहले एलपी फिर मॉड्यूल, ठीक है? कुछ एक सवाल अभी सेकंड ऑर्डर के होंगे, नेक्स्ट क्लास में वो भी कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।